नमस्कार। पुणे श्लोक अहिल्याबाई शो में इस वक्त सवालों के घेरे में खड़ी है देवी अहिल्या और गौतमबाई सरकार उनसे सवाल पर सवाल किए जा रही है और बल्कि ना सिर्फ सवाल कर रही हैं बल्कि सवालिया निशान भी लगा दिया है उन्होंने। देवी अहिल्या ने जो प्राप्त की है शिक्षा उसके ऊपर देवी अहिल्या ने राजपाट के जो 10 दिन काम संभाला था उस अनुभव पर सवालिया निशान लगा दिया है। और तो और उन्होंने सवालिया निशान लगा दिया है देवी अहिल्या के अच्छी पत्नी होने पर भी। वो कहती हैं देवी अहिल्या से, यदि तुम 7 साल पुरानी युवराज खंडेराव की कड़वाहट उनके पिता के प्रति जो थी उसको कम नहीं कर पाई, उसको खत्म नहीं कर पाई हो तो तुम्हारी शिक्षा किस काम की है। वो कहती हैं तुम्हारे राजपाट का अनुभव किस काम का है यदि तुम ऐसा नहीं कर पा रही हो। वो यहाँ तक कहती हैं कि तुम पत्नी होने का दायित्व ही नहीं निभा पा रही हो, फर्ज नहीं निभा पा रही हो, क्योंकि मैंने तुमसे पहले कहा था कि हर स्त्री को पता होना चाहिए, हर पत्नी को पता होना चाहिए कि पति को कैसे बस में करना है, कैसे अपने काबू में रखना है, कैसे उसकी लगाम खींचनी है, कब ढीली छोड़नी है, कब कसनी है और किस तरीके से मतलब अपनी मनचाही बात उससे कैसे मनवानी है, कैसे चलाना है पति को। ये बात मालूम होनी चाहिए थी हर पत्नी को, होती भी है और तुम्हें भी पता होनी चाहिए थी। मतलब यहाँ पर वो साफ साफ कहती हैं कि तुम अच्छी पत्नी नहीं हो अहिल्या, तुम अच्छी पत्नी साबित नहीं हुई। तुमने जो शिक्षा ग्रहण की है वो व्यर्थ है, उसका कोई उपयोग तुम नहीं कर पा रही हो। जो तुमने अनुभव प्राप्त किया है 9-10 दिन की रानी बन करके राजपाट चला करके, वो भी शून्य है, कोई औचित्य नहीं है उस सब का, यदि तुम खंडेराव को ही सही दिशा में नहीं चला पा रही हो तो। आरोप तो लगाए सो लगाए, कमाल की बात देखिए यहाँ पर देवी अहिल्या रो रही है मगर तनिक भी परवाह नहीं इस बात की गौतमबाई सरकार को। उन्हें परवाह किस चीज़ की है कि युवराज खंडेराव गद्दी से दूर जा रहा है। युवराज का जो उनके पास पद है खंडेराव के पास में वो कहीं उनके हाथों से फिसल न जाए, सिर्फ इस बात का डर है गौतमबाई सरकार को और इसीलिए इतना प्रताड़ित कर रही है वो देवी अहिल्या को। चाहती है कि युवराज खंडेराव को कुछ भी करके बस सही दिशा में ले चले, सही रास्ते पे ले आए। मगर उन्होंने एक बार भी नहीं कहा युवराज खंडेराव से कि तुम सुधर जाओ, तुम गलत चल रहे हो या तुम ये गलत सोच रहे हो, गलत कर रहे हो, तुम्हें ऐसा करना चाहिए, तुम्हें वैसा करना चाहिए या तुम्हें ये नहीं करना चाहिए। कभी कुछ नहीं कहा युवराज खंडेराव को उन्होंने, अब भी नहीं कह रही हैं। आरोप लगा रही हैं कि उसे सुधारो, मगर बिगड़ रहा है जो उसे एक बार तो कहो। और हमारे समाज में भी ऐसा ही होता है, हम स्त्रियों पर या लड़कियों पर अक्सर लगाम कसने की कोशिश करते हैं। उन्हें कुछ भी गलत हो जाए किसी साथ में हम लड़कियों का दोष निकालते हैं मगर कभी नहीं कहते, कभी नहीं चाहते। मतलब बहुत से लोग करते भी हैं लेकिन अधिकतर नहीं करते कि अपने लड़कों को या अपने परिवार के लड़कों को, समाज के लड़कों को कहें कि भैया ये तरीका जो है गलत है, सही आचरण रखो। चरित्र पर तुरंत उंगली उठा देंगे किसी भी लड़की की, मगर ये नहीं कहेंगे कि लड़कों का आचरण, उनका चरित्र भी तो सही होना चाहिए। हम उन्हें कभी नहीं कहते कि गलत मत करो या ये चीज़ गलत होती है, कभी मत करना।